चलिए मध्य प्रदेश के मौसम से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में मावठे की बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई है। 14 जिलों में 29 दिन तक भारी वर्षा और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में पानी बरसा है, तो भोपाल में नवंबर में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। राजधानी में अधिकतम तापमान गिरकर 20.8 डिग्री पर पहुंचा है। तो मध्य प्रदेश में मावठे की बारिश हुई है और इस बारिश की वजह से अब मौसम में ठंडक देखने को मिल रही है। अगर बात करें 14 जिलों की, तो 29 नवंबर तक भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में पानी बरसा है। भोपाल में नवंबर में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। राजधानी में अधिकतम तापमान गिरकर 20.8 डिग्री पर पहुंचा है। वहीं अगर दिन के तापमान की बात करें तो 6.9 डिग्री की गिरावट आई है। दिन रात के तापमान में सिर्फ 42 डिग्री का अंतर है। पचमढ़ी में 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, तो दतिया में 11.1, टीकमगढ़ में 12 डिग्री, भोपाल में 16.6, ग्वालियर में 13.5, रायसेन में 13, जबलपुर में 13.5, इंदौर में 14.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो मध्य प्रदेश में मावठे की बारिश से अब मौसम में ठंडक देखने को मिल रही है। 14 जिलों में 29 नवंबर तक भारी वर्षा और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। तो कई जिलों में बारिश हो चुकी है। और बात करें अगर दिन और रात के तापमान की, तो तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। दिन और रात के तापमान में लगभग 4.2 डिग्री का अंतर देखा गया है। पचमढ़ी में 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। दतिया में 11.1, टीकमगढ़ में 12, भोपाल में 16.6, ग्वालियर में 13.5, तो रायसेन में 13 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं जबलपुर में 13.5, तो इंदौर में 14.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो लगातार तापमान में गिरावट आई है और अब ठंडक का माहौल देखने को मिल रहा है और ठंडक बढ़ी है। लगातार जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि आखिर ठंड कब तेज होगी, तो निश्चित तौर पर ये मावठ की बारिश हुई और इस बारिश के बाद से तापमान लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी सूरज शर्मा और ग्वालियर से हमारे सहयोगी उमेश पारासर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात सूरज की करते हैं। सूरज, भोपाल की अगर बात करें तो जिस तरह से कल बारिश हुई, बारिश के बाद से अब तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और चक्रवाती जो हवाएं हैं वो मध्य प्रदेश में है। यही कारण है कि पूरे प्रदेश के कई जिलों में हम देख रहे हैं तेज बारिश हो रही, कुछ स्थानों पर ओले गिरते नजर आ रहे हैं। ये पहला मौका है जब 10 साल बाद नवंबर के पहले दिन, खासतौर से पहले हफ्ते में, आखिरी हफ्ते में कह सकते हैं, कि जिस तरीके से इतनी बारिश हुई है और लगातार तापमान भी गिरता नजर आ रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर ओले गिरने की जानकारी सामने आई है और 2 से 3 दिन लगातार मध्य प्रदेश में इस तरीके का मौसम रहने वाला है। खासतौर से होशंगाबाद, नर्मदापुरम संभाग की बात हो या सागर संभाग की बात हो, तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर अगले 2 से 3 दिन लगातार तेज बारिश, आंधी जैसी स्थितियां बनने की संभावना नजर आ रही है। इसके पीछे माना जा रहा है कि जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और चक्रवाती हवाएं हैं वो मध्य प्रदेश में डेरा जमाए हुए हैं। यही कारण है कि तापमान में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हमने देखा पहले दिन का तापमान ज़्यादा होता था, रात का तापमान कम होता था, लेकिन पिछले 2 दिन से जिस तरीके से बारिश हो रही है उसमें लगातार 6 से 8 डिग्री का जो कह सकते हैं दोनों दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर है वो कम होता नजर आ रहा है। भोपाल के तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री पहुंच गया, यानी कि दिन के समय भी हल्की ठंड का दौर शुरू हो गया और आने वाले 2 से 3 दिन और माना जा रहा है कि मौसम ऐसा ही रहेगा और उसके बाद जब मौसम खुलेगा तो प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा। बिल्कुल, और जिस तरह से स्थिति बनी है, कल से बारिश हुई है, उसके बाद से आमतौर पर देखने को भी मिल रहा है सुबह से ही जिस तरह से ठंड का माहौल साफ तौर पर बना है। चलिए ग्वालियर से बात करते हैं। हमारे साथ उमेश पारासर हमारे सहयोगी ग्वालियर से बने हैं और इसी बीच इंदौर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष पारे जुड़ गए हैं। लेकिन पहले ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। उमेश, ग्वालियर में सर्दी काफी तेज होती है, साफ तौर पर देखा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्र है, गर्मी का भी प्रभाव सबसे ज्यादा ग्वालियर झेलता है, सर्दी का भी। अभी क्या स्थिति है?
देखिए दिनेश, बिल्कुल जिस तरह से सोमवार से लगातार ग्वालियर चंबल संभाग में जो बारिश का दौर जारी है और यही वजह कि अब बारिश ठुठुरन भरी सर्दी लेकर ग्वालियर चंबल संभाग में दस्तक दी है। अब लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। सुबह सुबह जिस तरह से जो कोहरा रहता है और जो लोग हैं वो सुबह के अपने जरूरत के जो काम है उनका वो काम है वो लेट हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो सुबह के टाइम पर जो ठुठुरन भरी सर्दी है अब लोगों को वो महसूस होने लगी है। अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो तकरीबन जो दिन का टेम्परेचर है वो 24 डिग्री के आसपास रहा है, और जिस तरह से लगातार अब लोगों को दिन में भी सर्दी का एहसास होने लगा है। लेकिन जिस तरह से जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं किसानों को इस बारिश से लाभ भी हुआ है। तमाम जो जिस तरह से गेहूं की बोवनी वाली फसलों की बात की जाए या चना की बात की जाए तो ऐसी फसलों को किसान को लाभ भी हुआ है और उनके चेहरे भी खिले हुए हैं। लेकिन अब जब तेज हवाएं चल रही हैं जिससे लोगों को सर्दी का एहसास, ठुठुरन भरी सर्दी का एहसास होने लगा है, और सुबह का टाइम है तो मैं आपको कुछ तस्वीरें भी बता देता हूँ। आप साफ तौर पर देख सकते हो तस्वीरों में जो कोहरा है वो आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। और तकरीबन जब 6 बजे जब हम यहाँ से निकले थे तब कोहरा इतना था कि जो सामने वाले जो वाहन थे वो रेंग रेंग कर सड़कों पर चल रहे थे, और यही वजह कि जो वाहन चालक थे वो अपनी हेडलाइट चालू कर कर यहाँ पर जो अपना सफर है वो तय कर रहे थे। अगर मौसम वैज्ञानिकों की बात की जाए तो तकरीबन 3 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, और जब जो जिस तरह से जो बारिश का दौर थमेगा और उसके बाद बादल साफ होंगे तो एक बार फिर ग्वालियर चंबल में कड़ाके की सर्दी का लोगों को एहसास होने लगेगा। चलिए, अ, ग्वालियर की स्थिति भी हमने जान ली। चलिए अब सीधा रुख इंदौर का करते हैं। पीयूष पारे हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, इंदौर में क्या माहौल है, कितनी सर्दी बढ़ी है और क्या कुछ मौसम विभाग ने इंदौर के बारे में कहा है? देखिए, बिल्कुल जैसे ही मौसम में बदलाव हुआ है उसका असर मालवा निमाड़ में भी साफ तौर पर देखने को मिला है। अगर तापमान की बात करें तो इंदौर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा हम लोग दिन के तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस तक ये जो है वो दिन का तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया था। फिलहाल अगर मौसम की बात करें तो जिस तरीके से बारिश हुई है उसके बाद में यहाँ पर सुबह सुबह के वक्त कोहरे की जो है वो दृश्य दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ कि ये सुबह का नज़ारा है साफ तौर पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोहरा अभी भी छाया हुआ है, और इसी कोहरे के चलते कहीं ना कहीं सुबह के वक्त जो वाहन चालक होते हैं उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो बारिश हुई है उससे जो किसान है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बारिश की बात की जाए तो मौसम विभाग जो है उनका ये अनुमान है कि आने वाले 2 दिनों में इसी तरीके से और बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो पूरा जो मालवा निमाड़ अंचल है वो इस वक्त ठंड की चपेट में है और ठंड का असर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि दिसंबर का महीना यहाँ पर अगर जो है वो शुरू होने जा रहा है और उससे पहले कहीं ना कहीं यहाँ पर यही ठंड का साफ तौर पर संकेत है कि आने वाले दिनों में और तापमान में गिरावट यहाँ पर दर्ज की जाएगी। लेकिन पूरा मालवा निमाड़ अंचल अभी फिलहाल जो है बारिश के चलते यहाँ पर जो ठंड का असर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है। जिस तरह से पीयूष हमने तस्वीरें देखी उससे कोहरे का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब कोहरे का प्रकोप भी लगातार बढ़ते जा रहा है और इसकी वजह से अब विजिबिलिटी भी कम होने लगेगी और आमतौर पर देखने को मिलेगा कि दिन में भी लोग लाइट जलाकर अपने वाहनों को लेकर निकलते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उमेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पीयूष आपका भी शुक्रिया।